हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। और डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर डियर स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 1 की जो हेडिंग है हमारे पास, आप यहाँ पर पीडीएफ में रीड कर सकते हैं। रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये रिकग्नाइज करनी है, मीन्स आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर, यहाँ पर क्या है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, a प्लस बी, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इक्वल टू b प्लस a। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, जस्ट इनकी रिप्लेसिंग हुई है, मीन्स ये जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पहले आ रहा है और इक्वल में डियर स्टूडेंट ये बाद में आ रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पर। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो बाद में आ रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर ये पहले आ रहा है। तो 1/2 प्लस 2/3 इक्वल है डियर स्टूडेंट 2/3, मीन्स सेकंड वाला पहले और पहले वाला सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स जो होते हैं, मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन की प्लस जो है वो चेंज की जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं जस्ट इसको CP नाम दे देता हूँ और आप इसकी कंप्लीट स्पेलिंग लिखिएगा। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि डियर स्टूडेंट ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं CP यूज़ करूँगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं AP यूज़ करूँगा। तो आप ये मेरी तरफ से आपके लिए एब्रीविएशन है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 में हमारे पास सबसे पहले है एक फ्रैक्शन 4/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 1/3 प्लस 2/3 स्मॉल ब्रैकेट ओवर। और इक्वल के सेकंड साइड पर डियर स्टूडेंट आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रैकेट स्टार्ट है हमारे पास, ये जो हमारे पास आउट ऑफ ब्रैकेट फ्रैक्शन था ये इनसाइड इन्होंने राइट किया है। फिर ये जो हमारे पास प्लस थी ये भी उन्होंने मिडिल में हमारे पास मिड ब्रैकेट में उन्होंने यूज़ की हुई है। और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है और इसको तो इन्होंने नो डाउट ब्रैकेट के इनसाइड लिखा है, बट यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इन्होंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी अमाउंट में, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल राइट करना चाहता हूँ, अगर किसी भी अमाउंट में 3 क्या हों डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स यूज़ हों, जिस तरह हमारे पास क्या है a प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c इक्वल होगा a प्लस b प्लस c। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स AP इन माय लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डियर स्टूडेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला ये बाहर होता है तो सेकंड साइड पर ये इनसाइड ब्रैकेट हम इसको राइट करते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो लास्ट वाला है इसको हम आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट राइट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक डिफरेंस ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जस्ट 2 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, वाइल इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट 3 फ्रैक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप के क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ गेन होगा। और डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है डियर स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 10/9 प्लस 20/9 स्मॉल ब्रैकेट ओवर इक्वल है डियर स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9 इंटू 10/9 स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार 9 इंटू 20/9 स्मॉल ब्रैकेट। आपने डियर स्टूडेंट कुछ तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पर क्या है प्यारे स्टूडेंट, ये जो 10/9 प्लस 20/9 है ये सबसे पहले ऐड हो रहे हैं, और इक्वल के सेकंड साइड पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट कि 9 से सबसे पहले 10/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, मिड में प्लस के साइन है डियर स्टूडेंट। फिर डियर स्टूडेंट 9 के साथ ये जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और डियर स्टूडेंट ये 20/9 जो है डियर स्टूडेंट इनकी सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये दोनों आपस में ऐड होंगे, मीन्स यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद इनकी क्या एडिशन, और यहाँ पर क्या है पहले एडिशन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन।
तो डियर स्टूडेंट ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डियर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है, तो हम इसको कंप्लीट राइट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेपरेट किस साइन के थ्रू हो रहे हैं, एडिशन के साइन के थ्रू। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अच्छा आवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। तो प्यारे स्टूडेंट आई होप कि ये भी आपको अच्छी तरह से तमाम कॉन्सेप्ट्स गेन होंगे। और डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट क्या है, 4/5 प्लस 5/7 स्मॉल ब्रैकेट आवर मल्टीप्लाइड बाय 7/8। डियर स्टूडेंट इक्वल के सेकंड साइड पर क्या है कि ये जो पहला फ्रैक्शन है 7/8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मिड में क्या है प्लस, फिर ब्रैकेट डियर स्टूडेंट ब्रैकेट में क्या है 5/7 के साथ 7/8 जो है डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको लिखेंगे ये भी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन की। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। आवर एडिशन। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट 5 के ऊपर। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, पार्ट 5 में हमारे पास सबसे पहले 7/5 माइनस 3/5 और मल्टीप्लाइड बाय 10/5। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि ये सबसे पहले साइड पहले माइनस हो रहे हैं और डियर स्टूडेंट इक्वल के सेकंड साइड पर सबसे पहले ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद डियर स्टूडेंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आपस में माइनस होंगे। तो डियर स्टूडेंट जस्ट ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर साइन कौन सी है डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। आवर एडिशन नहीं डियर स्टूडेंट, ये सेपरेट किससे हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। ओके डियर स्टूडेंट अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं D/C मल्टीप्लाइड बाय E/F इक्वल है डियर स्टूडेंट E/F मल्टीप्लाइड बाय D/C। जस्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ है कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेस, मीन्स इनकी जो प्लेस है वो चेंज हुई है। तो डियर स्टूडेंट ये 2 एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ हैं, तो हम जस्ट क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है CP मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, एक तो इनकी प्लेस चेंज हुई है और इसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स यूज़ हैं हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट जिसमें 3 एलिमेंट्स यूज़ होंगे और प्लेस चेंज होगी वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जिसमें 2 एलिमेंट्स यूज़ होंगे मीन्स 2 फ्रैक्शंस यूज़ होंगे और उनकी प्लेस चेंज होगी, हम उसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब डियर स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर किसके ऊपर, 6 के बाद 7 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 11 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 15
multiplied by 21 small bracket over equal डियर स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 11 multiplied by 15 स्मॉल ब्रैकेट over multiplied by 21। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स मीन्स 3 नंबर्स यूज़ हैं और डियर स्टूडेंट उसके बाद इनकी प्लेस भी चेंज है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर डियर स्टूडेंट मीन्स जिस अमाउंट पर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स यूज़ होंगे और प्लेस चेंज होगी तो उसे तो हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जिसमें डियर स्टूडेंट 3 एलिमेंट्स यूज़ होंगे हम उसे कहेंगे एपी मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट 8 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 11/2 इक्वल है डियर स्टूडेंट 11/2 मल्टीप्लाइड बाय। तो डियर स्टूडेंट इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी आएगा हमारे पास 1 और यहाँ से भी डियर स्टूडेंट हम कैंसिलेशन करके रिजल्ट आएगी हमारे पास 1। डियर स्टूडेंट अगर मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट 1 आए तो हम ऐसे नंबर्स को, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव। पार्ट 9 के ऊपर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी 2 साइड्स गिवन है। एक है हमारे पास 3/5 प्लस माइनस 3/5 डियर स्टूडेंट इक्वल है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 3/5 स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 स्मॉल ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट अगर हम इनकी ये जो माइनस और प्लस है डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। डियर स्टूडेंट कोई भी ऐसा नंबर जो अपने ही डुप्लीकेट मीन्स अपने जैसे नंबर से ऐड या फिर माइनस हो और उसकी रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो डियर स्टूडेंट 0 हो तो हम ऐसे नंबर को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये हो जाएगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 के बाद 10 के ऊपर। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 पार्ट्स गिवन है। एक है हमारे पास डियर स्टूडेंट a/b मल्टीप्लाइड बाय b/a इक्वल है b/a मल्टीप्लाइड बाय a/b। रिजल्ट कितनी है डियर स्टूडेंट 1। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिजल्ट 1 आए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट 11 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास पार्ट नंबर 11 जिसमें हमारे पास नंबर क्या है 15/10 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8/5 माइनस 4/10 स्मॉल ब्रैकेट ओवर इक्वल है डियर स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 स्मॉल ब्रैकेट ओवर माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/में डियर स्टूडेंट 10 स्मॉल ब्रैकेट ओवर। मीन्स डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले ये क्या हो रहे थे, ये हो रहे थे आपस में माइनस। ओके मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पहले और इक्वल के सेकंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन पहले और सब्ट्रैक्शन बाद में। तो डियर स्टूडेंट ये सेपरेट किस साइन से हुए हैं, माइनस से। तो ऐसी डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स ये यहाँ पर क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मीन्स तकसीम हुए हैं और पार्ट्स में तकसीम हुए हैं डियर स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की साइन डियर स्टूडेंट इनमें यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ओके डियर स्टूडेंट अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 के बाद 11 के बाद पार्ट नंबर 12 के ऊपर। ये हमारा पार्ट लास्ट हो गया डियर स्टूडेंट और लाइट हमारी बिल्कुल ही 0 होने लगी है। तो क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास पार्ट नंबर 12
√2 अपान में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपान में √2 इक्वल है डियर स्टूडेंट 3 अपान √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 अपान में 3 इक्वल है डियर स्टूडेंट 1 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इनकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद डियर स्टूडेंट रिजल्ट क्या आएगी हमारे पास 1। तो डियर स्टूडेंट अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट क्या आए तो हम उसे 1 आए तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।